अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मशहूर ड्रामा ज़ब्त, जिसकी हर नई किस्त जज्बात, रिश्तों के इम्तिहान और चौंका देने वाले मोड़ से भरपूर होती जा रही है। पिछली अक़सात में आपने देखा कि किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो लोग जो कभी ऊन को हकीर समझते थे, आज इसी के सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। आने वाली किस्त में कई ऐसे इंकशाफात और जज्बाती मनाजिर सामने आएंगे जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। नाजरीन, आने वाली किस्त में सबसे पहले शम्सा बेहद खुश और मुतमईन नजर आएगी। उसे अपने फैसले पर बहुत फख्र होगा। वो दिल ही दिल में सोचेगी कि उसने किस कदर समझदारी से पूरी फैक्ट्री अपने नाम करवाई। अब हालात ऐसे बदल चुके हैं कि फारूक और उसका बेटा इसी फैक्ट्री में मुलाजिम बनकर काम करने पर मजबूर होंगे, जबकि असल अख्तियार शम्सा और उसके दामाद उनके हाथ में होगा। शम्सा के चेहरे पर फतह की खुशी साफ दिखाई देगी। वो खुद से कहेगी, जिन लोगों ने हमेशा हमें कमजोर समझा, आज वही हमारे सामने सिर झुकाएंगे। उसे खास तौर पर आरफा की वो तमाम बातें याद आएंगी जब वो गुर्बत का ताना दिया करती थी, कभी इज्जत नहीं देती थी और हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अब शम्सा के दिल में ये ख्वाहिश जागेगी कि एक बार आरफा को भी एहसास दिलाए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दूसरी तरफ आरफा शदीद गुस्से और बेबसी का शिकार होगी। वो ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर अंदर ही अंदर टूट जाएगी। उसे यकीन नहीं आएगा कि जिस शख्स को वो कभी दो टुके का इंसान समझती थी, आज वही उस पूरी फैक्ट्री का मालिक बन चुका है। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि अब हकीकत बदल चुकी है। इधर खानदान के दूसरे अफराद भी खामोशी से ये सब देख रहे होंगे। हर किसी के जहन में यही सवाल होगा कि किस्मत आखिर एक लम्हे में कैसे पलट जाती है। जो शख्स कल तक दूसरों के रहमो करम पर था, आज वही सबका सहारा बन गया है। इसी दौरान आरफा हिम्मत जमा करके ओं के पास आएगी। उसकी नजरें झुकी होंगी और आवाज में निदामत साफ महसूस होगी। वो कहेगी, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, कभी तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें हकीर जाना। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि इंसान की असल पहचान उसका किरदार होता है, दौलत नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। और उसकी बात बड़े सुकून से सुनेगा। वो ना गुस्सा करेगा और ना ही उसे शर्मिंदा करेगा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देगा, जो गुजर गया उसे भूल जाएं। मैं किसी के दिल में नफरत रखकर नहीं जीना चाहता। आप सब मेरे अपने हैं। अगर आज मैं उस मकाम पर हूं तो अल्लाह के फजल के बाद उन्हीं रिश्तों की वजह से हूं। मैं पुरानी बातों को दिल से लगाकर अपने खानदान को मजीद तकसीम नहीं करना चाहता। माँ टहन पिनाइटा को ऑन की ये बातें सुनकर घर के सब अफराद हैरान रह जाएंगे। उन्हें एहसास होगा कि असल बड़ा इंसान वही होता है जो ताकत मिलने के बाद भी आजिज़ी अख्तियार करे। उसके बाद ओन फारूक मामों के बारे में भी सोचने लगेगा। अगरचा फारूक ने हमेशा उसे जलील किया, उस पर हाथ उठाया, उसे नाकाम और बेवकात कहा, लेकिन फिर भी वो उसका मामू है। ओन के दिल में इंतकाम नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की ख्वाहिश होगी। मुमकिन है वो फैसला करे कि फैक्ट्री में फारूक को दोबारा हिस्सा दे दिया जाए या उसे इज्जत के साथ शरीक बनाया जाए, ताकि उसे कभी ये एहसास न हो कि वो अपने ही भांजे के मातहत एक मामूली मुलाजिम है।